क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, ज्योतिष पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अनु और फ्रेडी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अनु अपने परिवार के साथ एक दिन पिकनिक में जाती है और पिकनिक एक झील के पास, वाटरफॉल के पास था। पूरा परिवार साथ में था, परंतु फ्रेडी साथ में नहीं था। अनु उस झील के पास जाकर, वाटरफॉल के पास जाकर देखती है कि बहुत ही सुंदर दृश्य, एक अनोखा दृश्य। पानी बहुत ही ऊंचाई से गिर रहा था और उसे देखकर अनु अचंभे में पड़ जाती है। उसे देखते ही रह जाती है। उस खुशी को वो अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहती थी। दोपहर होते होते अनु वहां नहीं रुक पाती है। उसके अंदर इतनी खुशी थी कि उस खुशी को, उस वाटरफॉल के बारे में अपने दोस्त को बताना उसे जरूरी था। इसलिए अनु पिकनिक आधे में ही छोड़कर, दोपहर के बाद अपने फैमिली मेंबर्स को वहीं छोड़कर अपने दोस्त के पास दौड़ पड़ती है और वहां जाकर फ्रेडी को उस वाटरफॉल के बारे में, उस खुशी के बारे में, उस अनोखे दृश्य के बारे में कहती है। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग प्रभु के सानिध्य में आए हैं, जिन लोगों ने प्रभु से मुलाकात की है, वे लोग भी आनंद से, खुशी से भर जाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, समारी स्त्री, प्रभु यीशु समारी स्त्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद समारी स्त्री का जिंदगी बदल जाती है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 में हम लोग पढ़ते हैं, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु समारी स्त्री से यह बात कहते हैं। जैसा कि जक्कैयुस के साथ प्रभु का मुलाकात, जैसे ही प्रभु यीशु जक्कैयुस से मुलाकात करते हैं, कुछ अनोखा दृश्य वहां पर भी देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद प्रभु यीशु जक्कैयुस को और वहां खड़े लोगों से कहते हैं, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 9 में, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। और आज के पाठ में, आज का जो पर्व हम लोग मना रहे हैं, प्रभु प्रकाश का पर्व, 3 ज्योतिष प्रभु को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही प्रभु से मुलाकात होती है, वे भी खुशी से भर जाते हैं और अपने पास जो उपहार था उसे प्रभु को चढ़ाते हैं। यह उपहार एक चिन्ह था, यह उपहार एक प्रतीक था। जैसे हम लोग अलग अलग चिन्हों से वाकिफ है, अलग अलग प्रतीकों को हम लोग जानते हैं। जैसा कि प्यार का प्रतीक है, प्यार का चिन्ह है रेड रोज, एक दिल। जैसा कि क्रॉस क्रिस्तीय धर्म का एक प्रतीक है, उसी प्रकार ज्योतिष प्रभु को सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाते हैं। इसके साथ हम सबको यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मानव रूप धारण करके इस धरती पर आए हैं। इसका अर्थ है प्रभु प्रकाश, ईश्वर का मानव रूप में प्रकाशित होना, न केवल यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार से हम लोगों को 4 बातें सीखने को मिलती है, 4 बातों को दर्शाया गया है। पहला है ज्योतिषों द्वारा यीशु की खोज।
दूसरा है नक्षत्र का मार्गदर्शन, तीसरा है चरणी में प्रकाशमन और चौथा है उपहारों का चढ़ावा। पहला है ज्योतिषों द्वारा यीशु की खोज। जब हेरोद के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, परंतु वे विवेकी नहीं थे। वे सब कुछ जानते थे, शायद वे घमंडी थे और आलसी भी थे। शायद इसीलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी वो प्रभु को खोजने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। पूर्व से जो ज्योतिष आए थे वे ज्ञानी थे, साथ ही साथ विवेकी भी थे, अहंकारी नहीं थे। वे बहुत दूर से प्रभु को ढूंढते हुए आए थे और प्रभु को खोजते हैं और प्रभु से उनका मुलाकात होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम लोग जो हमें अपने परिवार से, अपने माँ बाप से और कलीसिया से जो विश्वास हमें मिला है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को उनका व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना चाहते हैं या नहीं? क्या हम लोग जो संत अगस्टिन कहते हैं, our hearts will not rest until they rest in thee, इसका मतलब को समझ पाते हैं? क्या हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रभु को खोजने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए कुछ समय निकलते हैं? हम लोग प्रभु यीशु को कितना जानते हैं, इसके बारे में हमें जरूर कुछ सोचना होगा। दूसरी बात है नक्षत्र का मार्गदर्शन। ज्योतिषों को प्रभु तक पहुंचाने में तारे ने मदद की थी और हमें प्रभु तक पहुंचने के लिए प्रार्थना द्वारा, बाइबल पढ़ने से, पड़ोसी प्रेम, दीन दुखियों की मदद करने से, समाज सेवा करने से जरूर हमें प्रभु की ओर रास्ता दिखाता है। तीसरी बात है चरणी में प्रकाशन। हम लोग जानते हैं ज्योतिष सबसे पहले प्रभु को ढूंढते हुए राजा के दरबार में जाते हैं, परंतु प्रभु को वे वहां पर नहीं पाते हैं। वे प्रभु को एक चरणी में पाते हैं जहां शक्ति, संपत्ति, पदवी, यशो आराम को प्रमुखता दी जाती है। वहां पर हम शायद ही प्रभु को मिल पाते हैं, प्रभु से मुलाकात कर पाते हैं। हम जहां न्याय, शांति, भाईचारा, प्यार, समाधान, इन सारी चीजों को जहां पर बढ़ावा दिया जाता है, शायद वहां पर हम लोग प्रभु को पा सकते हैं। और चौथी बात है उपहारों का चढ़ावा। जो 3 ज्योतिष थे वे प्रभु के सामने उपहार चढ़ाते हैं। सोना राजा होने का प्रतीक है, संकेत है। लोबान ईश्वरीयता को दर्शाता है और गंधरस मानव रूप को दर्शाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हम आज जैसे ही प्रभु प्रकाश का पर्व बना रहे हैं कि हमारे ओर से प्रभु के लिए क्या तोहफा है। हम प्रभु के लिए आज के पर्व के दिन क्या तोहफा चढ़ाना चाहते हैं। आमीन।